वक्त हम चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे आज के जो गाइड है मदन लाल जी का रिक्शा भी है और वो गाइड भी है हमारे साथ। और सबसे स्पेशल बात की वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जो मुंबई का शिवसेना है। अब आगे के बारे में हमें बताएंगे मदन लाल जी। पहले अपन देखेंगे मीराबाई का मंदिर। या मीराबाई मेरठा की सिटी की रहने वाली है, ससुराल यहाँ था। कुछ दिनों में उसके पति की डेथ हो जाती है, तो वो कृष्ण भगवान की भजन संध्या करती है। कहाँ के रहने वाली थी वो? मेरठा सिटी, वहाँ कुर्की गांव है, वहाँ का पियर है, ससुराल यहाँ था। उसके पति को कोई दिक्कत नहीं थी, वो भजन संध्या करती थी, लेकिन उसके पति डेथ हो जाती। फिर उसका देवर होता विक्रमादित्य, वो उसको परेशान करता कि आप राजपूतों के पर्दे में रहते अपने साधु संतों के साथ नाच गाना मत करो। वो बोले भाई मेरे तो किस लोग का नहीं है, दूजा ना कोई, मैं तो इनको चाहती हूँ। इसको परेशान किया कि जेर के पाला पीजिए, तो जेर का पाला किसी भगवान का नाम लेके पिया तो अमृत हो गया। फिर भी मीरा नहीं मरी, फिर फूलों की टोकरी में सांप भेजा तो फूलों का हार बन गया। ऐसे मीरा को बहुत परेशान किया यहाँ से। तो फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके वृंदावन होके रेड द्वारिका में कृष्ण भगवान में समा गई। कोई नहीं कह सकता मीराबाई मरी या डेड बॉडी चले गई। मीराबाई अमर है, भगवान में समाई। छोटा वाला मीराबाई का मंदिर है और बड़ा वाला कुंभ श्याम मंदिर है। दोनों दर्शन करेंगे, फिर अपन ऑटो में बैठेंगे, फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। गाइस, इस वक्त हम चित्तौड़गढ़ किले में हैं और किले में ही मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, उनका एक मंदिर बना हुआ है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये मीराबाई का मंदिर है। कृपया सीताफल ना तोड़े, जुर्माना 501 रुपया। गाइस, इस वक्त हम चित्तौड़गढ़ किले पे हैं और चित्तौड़गढ़ किले में सीताफल की खेती होती है। गवर्नमेंट का ठेका होता है, गवर्नमेंट ठेका देता है। ये सामने दिख रहा है विजय स्तंभ, इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था, मालवार गुजरात। 2 स्टेट जीत का है, उसी खुशी में बनाया गया। उस जमाने में इसमें 90 लाख रुपए लगे थे। 10 साल इसको बनने में लगा। 122 फीट की ऊंची है, 9 मंजिल, 157 सीढ़ी इसका। अभी कोरोना से वजह से बंद कर रखा है। ये भगवान शंकर के डमरू का आधार बना, ऊपर चौड़ा, नीचे चौड़ा, बीच में सकड़ा। चारों तरफ देवी देवता की मूर्ति है। ये जो गार्डन देख रहे हैं आप, जिसके क्या हम कहते हैं एक जोर स्थल, जो रानी कर्णावती ने 16,000 रानियों के साथ जिंदा आग में जली थी, जोर किया था। वो सामने देखेंगे, एक ही पत्थर में 3 मूर्ति है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो वाला। और इधर में जाएंगे गौमुख कुंड, जो गौ के मुंह से पानी गिर रहा है। वो पानी कहाँ से आता कोई पता नहीं है। रानी पद्मिनी अपने सुरंग द्वारा आती थी, स्नान करके शिव का पूजा करके वापस सुरंग द्वारा अपने महल में चली जाती है। ये चारों पॉइंट देखेंगे, फिर अपन ऑटो में बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे बीच मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कुंड है, रानियां यहाँ आकर स्नान किया करती थी। इसमें पानी कहाँ से आता है आज तक पता नहीं चल पाया। इस पर गाइड और सरकारों ने भी उसकी खोज नहीं कर पाई कि पानी आता कहाँ से। ऊपर पहाड़ों से आता है, लेकिन उसका सोर्स अभी तक किसी को पता नहीं। ये जो सामने देख रहे हैं आप, इसको रानी पद्मिनी का महल कहते हैं, जल महल। जिस जमाने में कूलर पंखे नहीं थे, तो यहाँ पे रहती थी रानी पद्मिनी। चारों तरफ पानी भरा रहता है, ठंडक रहती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी को आईने में दिखाया, तो वो सामने गेट दिख रहा है, वहां पे खड़ा किया, उसका पर्ची पानी पे गिरा। पानी का पर्ची अंदर एक शीशा लगा हुआ है, शीशे में दिखाया था उसको, रिप्लेसमेंट दिखाया। दिखाने के बाद यहाँ से रतन सिंह को मेहमान होते हैं, कोई छोड़ने जाता है, जैसे रतन सिंह उससे छोड़ने गया 10 किलोमीटर, तो उसको बंदी बना दिया। उधर से समाचार भेजा रानी पद्मिनी को कि तू हमारे साथ शादी करो वरना रतन सिंह को मार डालेंगे। रानी पद्मिनी खूबसूरत समझदार थी, ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, जितने भी मेरी दासी हैं साथ में आएगी। उधर से 700 पालकी भेजा। 700 पालकी के अंदर 2-2 लेडीज नहीं बैठा, जेंट्स लेडीज कपड़े पहन के बैठे। जब डोली वहां गई वापस, तो बोला भाई उसके 2 भाई थे, घोड़ा और बादल, वो भी लेडीज कपड़े पहन के डोली में बैठे। जब डोली वहां गई, भाई रानी पद्मिनी आ चुकी है, उसकी अंतिम इच्छा एक दफे रतन सिंह से मिलना चाहती। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा 10 मिनट मिलने दो ना, फिर तो रानी पद्मिनी अपनी है ही है, चलो डोली अंदर जाने दो। तो उसके 2 भाई निकले, घोड़ा और बादल। रतन सिंह ने बोला भाई आपने धोखा क्यों किया? साहब इसने धोखा किया, धोखे का जवाब धोखे से।
फिर अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता कि इसके अंदर लेडीज नहीं है, जेंट्स है। वहाँ पे युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद रतन सिंह वहाँ से बच निकलता है, लेकिन रानी पद्मिनी को गलत समाचार मिल जाता कि युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया। उसने सोचा जिंदा रहेंगे तो मोहम्मदन के साथ शादी करना पड़ेगा, अपने इज्जत में दाग लगेगा, जिंदगी भर गुलाम बन के रहना पड़ेगा, इससे अपन ने जोर कर ले। तो रानी पद्मिनी ने जोर कर लिया। फिर वापस आया ऊपर, देखा तो कुछ ही नहीं मिला, राख ही राख मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा जित लेडीज के लिए अपने लाखों आदमी का खून बहाया, अपन को नहीं मिली। 113 मंदिर थे और 84 तालाब थे, सबको नष्ट कर दिया उसने। फिर वापस दिल्ली चला गया और अल्लाह वो रतन सिंह भी युद्ध में मारा गया। अब यहाँ से आप अंदर जाएंगे, गेट वो टिकट चेक करा के देख के वापस ऑटो में फिर आ गए।